हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। माई सेल्फ अभिनेश सिंह। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आपने देख लिया होगा यूपी एमआरसी जेई, यानी कि जिसे हम एलएमआरसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है गाइज, आपका एलएमआरसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, यूपी एमआरसी, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, एलएमआरसी। ठीक है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे एलएमआरसी 2024 का जो नोटिफिकेशन है गाइज आपका आ चुका है। अब यहाँ पे गाइज आपकी जो है एई और जेई दोनों की वैकेंसी है। तो क्या क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, इन सभी मुद्दों के ऊपर अपन बात करेंगे और एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे बेटा देने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, यहाँ पे तो हमारे पास में गाइस जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो क्या है, तो यहाँ पे गाइस एग्जीक्यूटिव कैटेगरी मतलब यहाँ पे ए की वैकेंसी है। तो ए की अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पे, तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो है असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। और इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 11 वैकेंसी। एज लिमिट कितना के रखा गया है, यहाँ पे 21 से लेकर 28 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ पे एलिजिबल कौन है, बीटेक वाले एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इलेक्ट्रिकल वाले तो एलिजिबल है ही सही, लेकिन इलेक्ट्रिकल के साथ में जो EEE ब्रांच होती है, EEE ब्रांच भी यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास में जो मार्क्स रखे गए हैं वो कितने रखे गए यहाँ पे 60% मार्क्स जो है आपका किसमें होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में, और 50% किसमें होना चाहिए, अदर कैटेगरी में, EWS एंड ऑल, इसमें होना चाहिए हमारे पास में 50% मार्क्स। उसके बाद बात करें यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की टोटल 6 वैकेंसी है। उसके बाद ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे ये वैकेंसी हमारे पास, यहाँ पे बीटेक में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, यहाँ पे दोनों एलिजिबल है। ठीक है, दोनों एलिजिबल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की वैकेंसी है, तो नॉन टेक्निकल वालों की हो गया ना। उसके बाद में आर्किटेक्ट की वैकेंसी और एचआर की वैकेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटिव वैकेंसी होगी। अब हम चलेंगे किसके पास में, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी पे, यानी कि जेई की पोस्ट पे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी बोले तो यहाँ पे जेई की पोस्ट हो गई हमारे पास में। तो सबसे पहले बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, भाई साहब तगड़ी वैकेंसी है गाइस, बहुत ही तगड़ी वैकेंसी। कितनी वैकेंसी टोटल मेरे पास में गाइस, 88 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों की 88 वैकेंसी, मतलब बहुत ही प्यारी और शानदार दोस्तों वैकेंसी है ना। मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा दे रखा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है हमारे पास में, तो इसमें भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 60% मार्क्स और अदर्स के लिए कितने 50% मार्क्स। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 28 साल तक होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गए हमारे पास में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। मजा तो गाइज अब आने वाला है आपको। यहाँ पे जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए गाइज शानदार वैकेंसी दे रखी है, मतलब 44 वैकेंसी। कितनी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए गाइज, 44 वैकेंसी। मतलब दिल खुश हुआ फाइनली देख के कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी कुछ आया है, और ये बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है। ये कैसी गाइस, बहुत ही तगड़ी वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत प्यारी वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात करें, एज लिमिट यहाँ भी सेम दे रखा है, और यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे पास में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इस तरीके के आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, और यहाँ पे मार्क्स 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% अदर्स के लिए। तो गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करेंगे गाइज यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर की गाइज 155 वैकेंसी, वेरी नाइस वैकेंसी। स्टेशन कंट्रोलर की गाइज 155 वैकेंसी है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इस सब में आपका होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों यहाँ पे एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है गाइज। 155 पोस्ट, कसम है तुम लोगों को इस पोस्ट को छोड़ मत देना, मतलब 155 पोस्ट है। मतलब बहुत मतलब यूपी एमआरसी का शायद लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट मतलब आते ही रहता है इसका, तो डीएमआरसी में तो आप देख ही रहे हैं कि रिक्रूटमेंट बंद है। मतलब यहाँ पे बहुत ही प्यारी वैकेंसी है, लग जाना है। प्योर नॉन टेक्निकल पेपर होता है स्टेशन कंट्रोलर का ना, और इसके बाद में आपको पता है कि इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वो काफ़ी थोड़ा सा टफ होता है, हालांकि वो बात की बात है, पहले पेपर तो निकालिए सही। ठीक है, उसके बाद बात करें अकाउंट असिस्टेंट, उसके बाद ये हमारे पास में सारी मतलब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की वैकेंसी नहीं हमारे पास में। अगर बात करें मेंटेनर की, तो मेंटेनर की 78 वैकेंसी है, और मेंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 26 वैकेंसी है। ये हमारे पास में वैकेंसी, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए शानदार वैकेंसी है। ओके गाइस, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की।
तो हमारे पास में गाइस देखिए नोटिफिकेशन बेस एलिजिबिलिटी यहाँ पे अपन ने ऑलमोस्ट देख ही ली। बस 60% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी में होने चाहिए और 50% किस में होने चाहिए हमारे पास में, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब कैटेगरी में होने चाहिए, ठीक है। नो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, अच्छा ये छोड़ दीजिए, हमारे काम का नहीं है। और यहाँ पे इंडियन आपके पास में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या है, सिंपल एलिजिबिलिटी दे रखा है, हालांकि नोटिफिकेशन में हमने ऑलरेडी उसको देख लिया। नेक्स्ट अगर देखें एग्जाम पैटर्न, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पैटर्न अगर यहाँ पे देखा जाए, ये हमारे पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एग्जाम पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे गाइस 2 स्टेज है हमारे पास में, सीबीटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 2 स्टेज है हमारे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीटी निकालना यहाँ पे, ठीक है, क्या सीबीटी निकालना। अब देखो यहाँ पे बात करें तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे हमारे पास में जो आपका E01 से E09 तक यहाँ पे, और जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे E01 से E06 तक, यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल तुमको यहाँ पे जो है आपको 140 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने टोटल तुमको 140 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें हमारा सिलेबस क्या है आपका, जज ऑफ नॉलेज ऑफ द जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने कितने डिवाइड किए गए ये इन्होंने नहीं बताया है, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर जो पेपर पैटर्न है उसको देख के आपको बताऊंगा, क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है, कितना नॉन टेक रहेगा कितना टेक्निकल रहेगा। तो यहाँ पे मोस्टली आपका टेक्निकल रहता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है हमारे पास में ना, 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हमारे पास में जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गए, स्टेशन कंट्रोल एंड ऑल, तो यहाँ पे आपके पास में कितने रहेंगे 100 जो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके पास में रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे SC ST को मैंने बताया कि यहाँ पे जो कंट्रोलर है ना, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनी ऑपरेटर, इसके लिए यहाँ पे एक ही साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, जैसे साइको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो टेस्ट है यहाँ पे, ये टेस्ट आपको पास करना रहता है, हालांकि वो बात की बात है, यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर के लिए पहले एग्जाम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइस हो गया हमारे पास में एग्जाम पैटर्न हो गया आपके पास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलेंगे गाइस, यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, किसमें, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में क्या है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। टेक्निकल सिलेबस गाइस यहाँ पे डिफरेंट होगा हमारे पास में ना, इलेक्ट्रिकल के लिए डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिफरेंट होगा, यहाँ पे IT के लिए डिफरेंट होगा। तो इसके लिए गाइस मैं लेके आऊँगा सेपरेट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो इसके लिए गाइस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि यहाँ पे हमारे पास में जो है क्या आपका सिलेबस रहने वाला। और यहाँ पे जो वीडियो है इसमें डिटेल में अपन बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में जो आपका लेवल है क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का पूछा गया है, ये सारी चीज़ अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टेक्निकल सिलेबस के लिए अपन अलग से बात करेंगे, ओके, हर एक ब्रांच के लिए, क्योंकि नहीं तो मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, IT का भी, तो हर एक ब्रांच के लिए मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। अब गाइस बात आती है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की। सर फाइनल सिलेक्शन कैसे लें? देखो यहाँ पे इसके 2 तरीके हैं, एक तो है सेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूट्यूब पे गाइस मेरी क्लास होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, डेली शाम के 6 बजे, डेली शाम के 6 बजे। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है सिंपल इंजीनियर्स अड्डा 24/7, ठीक है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7। इस पे यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी बहुत ही जल्दी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट की जाएंगी। तो आप चैनल को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट जैसे ही यहाँ पे बैच प्लान होगा आपको पता चल जाएगा ना। अब यहाँ पे 100% आपको सिलेक्शन चाहिए, 100% आपको सिलेक्शन चाहिए भैया, है ना। और यहाँ पे हमारे पास में, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसे हमारे पास में, कॉन्सेप्ट आपको कमजोर है आपके पास में ना, लेकिन जो सिलेक्शन आपको चाहिए। तो गाइज अगर यहाँ से आपको लगता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट जो है कमजोर है, लेकिन आपको यहाँ पे जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन चाहिए, तो आप अंडर द गाइडेंस प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, इट्स अप टू यू ओनली। अगर तुम्हें लगता है कि कॉन्सेप्ट कमजोर है, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक तुम्हें सीखना है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की साइड में जाना है, ठीक है। अड्डा 24/7 की साइड ओपन करना है, इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, AJE एग्जाम्स को लेकर आना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे UPMRC का सेपरेट बैच भी आएगा, लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि आप महापैक में इनरोल कर लीजिएगा। महापैक में क्या होगा, SSC JEE, RRB JEE, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम है सबके सब आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको 1000+ टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं रहता है। वीडियो यहाँ पे वीडियो कोर्स जो है रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल रहता है, प्लस लाइव मोड में भी अवेलेबल रहता है, तो दोनों ही मोड में आप देख सकते हैं। हालांकि जितने भी लोग UPMRC का सेपरेट बैच लेंगे
तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे लाइव क्लास हुई तो लाइव क्लास के बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी अवेलेबल होगा, मतलब आपके 12 सब्जेक्ट टेक्निकल के और 6 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के ऑलरेडी अवेलेबल होंगे आपके पास में। गेटिंग? और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो बैच है वो भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उनके लिए सेपरेट बैच होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इतना पैसा पे नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक मैं कूपन कोड बता रहा हूँ गाइस, Y433, ठीक है। ये आपको कूपन कोड यहाँ पे लगाना है। जैसे आप इस कूपन कोड को लगाएंगे आपको यहाँ पे गाइस आपको मात्र 3200 में मिल जाएगा, Y433, Y433, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, सभी का यहाँ पे वीडियो को देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे LMR से रिलेटेड सारी अपडेट और सारी क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री में मिलती रहे, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, एंड सभी को जय हिंद।